Hello, good afternoon all. Uh, Gratitude to Dr. Samuel Hahnemann and all our mentors, masters. तो आज हमारे दिशा प्रैक्टिकल के ग्रुप में जागृति मैम है पनवेल से, उन्होंने केस डाली है। ये जो केस है ये 20 इयर्स का लड़का है और उसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। और ये जो लड़का है मैडम के पास ऑन एंड ऑफ आता है होम्योपैथी लेने के लिए, और उसकी मम्मी भी मैडम के पास ट्रीटमेंट लेती है। ऐसे ही वो पेशेंट ये पेशेंट मैडम के पास जुड़ गया है। लेकिन जब वो हाइपरटेंशन के लिए आता है तो मैडम को ये रेमेडी क्रैक नहीं हुई थी। जब ये हाइपरटेंशन के लिए दवाई देती थी तो वो क्रैक नहीं हुई थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ ना, उसको एक एक्यूट एपिसोड आया वोमिटिंग का, और उसने मैडम को कॉल किया। तो जब मैडम को कॉल किया तब मैडम ने जो रेमेडी दी, वो रेमेडी से उसका हाइपरटेंशन भी अब नॉर्मल साइड पे आ गया है। अभी वो पेशेंट एलएम पोटेंसी पे रखा है मैडम ने। ऐसा केस है। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो ये है, मतलब ट्रांसफॉर्म मैम ने जो लिया है, ट्रांसलेशन जो डाला है, वो सुनेंगे पहले। और बाद में मैडम के पास जो भी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन है, जो मैडम को पहले पता है वो पेशेंट कैसा है, जो उनको याद है, वो मैडम बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग मेंबर्स को क्या लगता है ये लेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं वॉइस नोट चलाती हूँ। सब लोगों को आवाज आ रहा है अच्छे से मेरा? हाँ, मुझे तो आ रहा है मैम। ओके चलो, बाकी को भी आया आता होगा। पेशेंट वर्जन 2 दिन पहले थोड़ी सर्दी थी, लेकिन स्टीम लेने के बाद अच्छा लगा। मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मॉर्निंग में थोड़ा पेट की तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो मैंने पूछा डाउन मीन्स, तो पेशेंट ने कहा कि बहुत वीकनेस आ गया है, इवन बैठने की भी हिम्मत नहीं है। ये थोड़ा बैठ पा रहा हूँ, लेकिन जब कॉलेज से निकला तब बैठ भी नहीं पा रहा था, सिर्फ सोने की इच्छा हो रही थी। तो आई आस्क्ड, एक वॉमिट में इतना वीकनेस? तो पेशेंट फिर हाँ, कैसे तो भी खारगर तक मैं सस्टेन कर पाया, बैठ पाया। जैसे ही बेंच एम्प्टी हुई, ताड़ करके सो गया। उस टाइम से सो के रहने का मन कर रहा था। अभी पानी पीकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन तभी खड़ा रहना मतलब बाप रे बाप, नहीं पा रहा था मैं खड़ा भी। फ्रेंड्स के हेल्प की जरूरत नहीं लगी, स्टेशन तक खुद चल के गए, लेकिन उस वक्त थोड़ा चक्कर जैसा भी आया था मुझे। नेचर में कोई चेंज नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा, अच्छी तरह से बोल पा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वीकनेस की वजह से कम बोल रहा हूँ मैं। थाना में कंडीशन सोचने वाली थी मेरी। पहले मुझे नहीं समझ में आया क्या हो रहा है। पहली बार बाहर वॉमिट हुई, स्कूल में भी कभी नहीं हुई वॉमिट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं अकेला था, एवरी टाइम मम्मी या कोई और रहता है मेरे साथ। मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि वॉमिट करने के बाद मैं 2-2.5 घंटा अकेले कैसे सस्टेन कर पाया। खुद को कैसे संभाला मुझे नहीं पता। वॉमिट बहुत रेयरली होती है, पेट खराब होता है, लेकिन उसकी वजह से हमें लूज मोशन होते हैं, लेकिन वॉमिट नहीं हुई। एक वॉमिट करने के बाद एकदम नॉर्मल बिहेवियर किया कॉलेज में, फ्रेंडली बात कर रहा था, किसी को पता नहीं चलने दिया कि मुझे वॉमिट हुई। इवन टीचर्स के साथ भी नॉर्मल था। कॉलेज में असाइनमेंट कंप्लीट की, सर असाइनमेंट टीचर्स को पास सबमिट किया और फिर बाद में मैं निकला। चलो ये केस है। और ये पेशेंट का मैं बोलना भूल गई कि ये जो पेशेंट है इसका ग्रेजुएशन चल रहा है और उसे यूपीएससी की एग्जाम देनी है, और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का। और इसके पापा का इसके तरफ कुछ ध्यान नहीं, ऐसा कुछ है। इसका पापा का मुझे समझा नहीं क्या है, तो मैडम बताएंगे। मुझे ज्यादा पता नहीं उसके पापा का क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। ओके चलो मैम, ओवर टू यू। Yeah, thank you Ashwini ma'am हाँ for giving आपने, this platform. हाँ थैंक यू मैम, आपने प्रेजेंट किया। मैंने एक दिन पहले बोला तो मैम ने तुरंत हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच। एक दिन पहले नहीं, आप पहले भी 2-3 बार बोल चुके हो मुझे। हाँ नहीं, इस बार या, लेकिन हर बार आपको ये किया, लेकिन इस बार पब्लिक कर लेती हूँ।
हाँ, करना क्योंकि सब चाहिए। हाँ, करूंगी नहीं तब तक सीखूंगी नहीं। मैं भी सबसे सीखना चाहती हूँ पक्का। एक्चुअली। यस यस। सब एक्चुअल में मैं भी बहुत नई हूँ, तो प्लीज आप मुझे एडजस्ट कर लेना। यस यस, अ, हमारी फैमिली घर की है मैडम। टेंशन मत लो, हम लोग एक ही बोर्ड में सेल कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि बहुत सारे शेड्स हमें पता नहीं होते, तो न्यू न्यू शेड्स हमें सीखने को मिलेंगे। या मेरे को, मैं सच बोलूँ ना तो 6 मंथ से मैं ये पेशेंट के लिए बहुत वो अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर वाज 160 120। एंड जैसे मैंने अभी लास्ट में लिखा है, तो उस टाइम पे मेरे को ये उसका वर्ड क्लिक नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये रेमेडी में स्टडी करते गई, तो मुझे ध्यान में आया कि ये तो इसका ये रूब्रिक मुझे डायरेक्ट दे रहा था, और मैं कैच नहीं कर पा रही थी। ये लास्ट लाइक दिसंबर में भी आया था। ऐसे ही उसको लूज मोशन नहीं होते, लेकिन उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा था एब्डोमेन में। तो मुझे वो तुरंत आता है, थोड़ा सा भी उसको डिस्कम्फर्ट होता है ना, तो तुरंत आता है मेरे पास कि नहीं, मेरे को ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई तो याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, सॉरी। क्योंकि मेरे जो नोट्स है या बुक्स जो बोलती हूँ, मेरा शिफ्टिंग में सब मिसप्लेस्ड हो गए हैं पहले के उसके। लेकिन वो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हुआ उसको कि तुरंत वो मेडिसिन लेने आ ही जाता था। लेकिन जैसे 2-3 लूज मोशन हुए तो भी वो तुरंत मेडिसिन लेने आता था। या फिर उसको थोड़ा सा भी हेडेक है तो वो मेडिसिन लेने आता था। जैसे जैसे फर्स्ट टाइम वो आया था ना, तो मैंने उसका ये देखा था कि वो मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, आंखें चुरा के मेरे से बात कर रहा है। तो जैसे आप लोगों ने इसमें पकड़ा है कि अफेक्टेशन है, तो और एक एम्ब्रेसमेंट है, तो वो इवेडिंग लुक, एम्ब्रेसमेंट और अफेक्टेशन लेके मैंने उसको नेट्रमुर भी दिया था एकदम स्टार्टिंग में, जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था। और ये पेशेंट कैसा है, नोन टू मी है, बिकॉज उसकी मदर तो ले रही है मेरे पास ट्रीटमेंट। एंड ये मेरी बेटी के साथ नर्सरी लाइक सीनियर जूनियर तक साथ में पढ़ते थे, मेरी बेटी और ये। तो जब वो मेरे पास आए, तब मेरा वापस से उनसे पहचान हो गई कि अरे आप तो मेरे बेटी के क्लासमेट हो। तो फिर वो भी थोड़ा सा, पहले तो वो एकदम टीमिड जैसा लगता था कि एवरी टाइम उसकी मदर अकम्पनी करती ही थी। वो खुद नहीं बोलता था, उसकी मदर एवरी टाइम बोलती थी उसके कंप्लेंट। फिर मुझे उसको आ, ये करना पड़ा कि नहीं, अरे तू तो पहचान तो क्यों नहीं रहा है मुझे। एकदम मेरे को उसको फ्रेंडली होना पड़ता था कि नहीं, मैं तेरी फ्रेंड की मदर हूँ। ऐसे बोल के वो मेरे साथ अभी अभी एकदम बोलूंगी ना, तो अभी लास्ट 8-9 मंथ से वो अकेले आ रहा है। तब तक तो वो उसकी मदर के साथ ही आता था। तो वो लेके मैंने उसको नेट्रोर भी दिया था, लाइको भी दिया है, एंड स्टेफी भी दिया हुआ है ये पेशेंट को। और उसके पापा के साथ ऐसा है कि वो पापा का उनका मदर के साथ ही थोड़ा सा ये है, क्रॉस है कि मदर को भी वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। पापा को उसका आर्ट्स लेना एंड स्पेशली ज्योग्राफी, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तू ज्योग्राफी ले रहा है। ज्योग्राफी मत ले, तू बैंकिंग में जा, या तू मैथ ले, फाइनेंस ले। बीए क्यों कर रहा है, बीएससी कर, या मेडिकल फील्ड में जा। ऐसे उसके पापा का चल रहा था। एंड ननिहाल में भी मुझे लाइक अभी थोड़ा रिसेंटली पता चला कि ननिहाल में भी उनके मम्मी और उसको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। लाइक ननिहाल में उसकी मदर इज नॉट अ वांटेड चाइल्ड। तो इसे भी वहां पे ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है जैसे इसकी मदर को मिलता है। हेलो। मीन्स आई कहाँ एम पर, गोइंग, उस मामा के घर पे क्या? हाँ मामा के यहाँ पे। ओके, ओके। आई एम गोइंग वेरी फास्ट। नहीं नहीं, ठीक है। तो मीन्स इसका इंसल्ट भी होता होगा ना? हाँ, मतलब क्या अभी भी तू पढ़ाई कर रहा है? लाइक अभी वो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, टीवाई बीए हो गया उसका। तो हम्म, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब मामी का एक लड़का है, तो वो हम्म, बोलता है अरे क्या पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर, कमाने लग जा। क्या यूपीएससी के पीछे पड़ा है, कुछ उसमें क्रैक नहीं होते हैं। और ज्योग्राफी क्या लिया हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी में
जैसे वो बोलता है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं, कि उसमें आगे स्कोप बहुत मतलब अच्छा है ज्योग्राफी में, लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं ज्योग्राफी, क्योंकि सब डिस्कवरी करना रहता है, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऐसे वो बोलता है। इतना उसमें पता नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि जियोलॉजिस्ट में बन सकता हूँ। और देहरादून जाके उसके आगे की कुछ स्टडीज होती है। अभी महाराष्ट्र में मुंबई साइड इतना नहीं है। हाँ। इवन उसकी मदर, लाइक आई विल टू से दैट, उसकी मदर ने एमएससी किया हुआ है, एंड उसके फादर भी यूपीएससी क्रैकर है, मदर भी एमएससी किया है, एंड इज मदर इज एमए, डबल एमए। बाप रे, मीन्स हाउस दोनों बहुत एजुकेटेड है उसके मम्मी पापा। और उसकी मदर ने तो जॉब नहीं किया, पहले ट्यूशंस लेते थे, लेकिन अभी वो सैटरडे संडे वो कुछ आश्रम है वहां पे जाके टीचिंग करवाते हैं, और अभी वहां पे कोई पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे है। आदिवासी आश्रम जो रहते हैं वहां पे हाँ। वो जाके टीचिंग करते हैं वो बच्चों को। तो अभी उन्होंने वो सब स्टार्ट किया है पापा के अगेंस्ट जाके, कि पापा को अभी भी ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उनके घर में एवरीडे क्रैशेस तो रहते ही है, कोई भी ओके तो चीज को लेके। हाँ, फिर ये भी लड़ता है पापा के साथ? हाँ, ओके ठीक है। और जब तक वो हाँ, बैठता है, इसके लेकिन पापा बाद करते क्या है? सॉरी, इसके पापा क्या करते हैं? पापा हाई कोर्ट में क्लर्क थे, और अभी वीआरएस ले लिया है लास्ट 1 ईयर से। और अभी 1 ईयर से वो कुछ तो सिंगिंग का मॉर्निंग में क्लासेस लेते हैं। ओके, लेकिन उन्होंने यूपीएससी क्रैक की ना? हाँ, लेकिन उसके यूपीएससी। ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं, हाई कोर्ट में क्लर्क थे। ओके, तो उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके भी वो जॉब नहीं लिया? नहीं, बाप रे, खतरनाक है। मैं इसलिए बोली ना, मैंने ये पेशेंट को लाइफ को भी दिया, हाँ, डेथ को मिसलीड भी दिया। बहुत हो सकता है इस केस में, बराबर है। अभी हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं यूपीएससी करके, मदर इतनी एजुकेटेड है, ये अकेला है? हाँ, सिंगल चाइल्ड है। ओके। ओके, बढ़िया। चलो, अभी इस केस से आप हम लोगों को बहुत सीखने को मिलने वाला है आज। तो बोलो मेंबर्स, अब पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है? चलो फटाफट। हाँ तो मैंने बोलिए ना। ये रेमेडी, ये जब एक्यूट में आया तभी मैं पकड़ पाई हूँ। उसके पहले के वर्जन पे मेरा बिल्कुल भी नहीं गया है। मैं उसको मदर टिंचर देके उसका कुछ बीपी अराउंड 150-100 तक ला पा रही थी, लेकिन जब ये हाँ, वर्जन लेके आया, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, तब मैं ये इसकी रेमेडी क्रैक कर पाई हूँ। अभी उसका बीपी 130-90 रह रहा है। नहीं मैडम, लेकिन है ना, आप बोल रहे हैं एक्यूट में, लेकिन ये पेशेंट थ्रू आउट यही रेमेडी है, हमें पता नहीं ये शेड ये रेमेडी की। या मेरे को नहीं पता थी। हाँ, तो हमें आपकी वजह से हमें आपको सीखने को मिलेगा ये रेमेडी की शेड। तो बहुत बढ़िया आपने मीन्स प्रेजेंट किया ना, थैंक यू सो मच, क्योंकि मीन्स ऐसी शेड मिलना मुश्किल है, या फिर हमने खो दिए पेशेंट, ऐसे भी हो सकता है इसे, क्योंकि ये लगता ही वैसा है ना। तो चलो बोलो, कोई बोल रहा था, किस पे आते हैं? अश्विनी मैम, मैं बोल रही थी कि ये मेडिसिन जो मैम ने बोला कि उसको गुस्सा नहीं है ना, मतलब मैं वो जानना चाह रही थी एक्चुअली, गुस्सा नहीं है ना ओके, इसमें? पूछो मैम तो से। गुस्सा आता है उसको, उसकी मदर बोली थी मुझे कि गुस्सा हाँ, आता है। पहले तो पता बोलता नहीं है, लेकिन बाद में बहुत गुस्सा करता है कोई चीज को लेके। अच्छा। गुस्सा आता है इसको। वो मैंने मेंशन करना रह गया, सॉरी, कि इसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ कर देता है ये। ओके। चिड़चिड़ भी करता है, अच्छा। तो ये पर्टिकुलरली मदर के ऊपर, मतलब किसके ऊपर चिढ़ करता है वो? घर में उनके मदर और फादर ही है। तो जब अच्छा। उनका मदर और फादर का कुछ होता है तो ये बहुत चिढ़ जाता है उस टाइम पे। इसको कुछ बोलते हैं तो भी चिढ़ जाता है। अच्छा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने जो समझा एनालिसिस बता रही हूँ कि बिकॉज ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ये ही इज वेरी क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड है। फिजिक्स बोला शायद आपने। तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका फोकस है, उसी में कुछ करना चाह रहा है वो। तो ये उसका एम्बिशन है। और
आपने जैसा बताया, उसने जैसा बताया कि बीमार हुआ, उसको मोशन हुए, मतलब जो बीमारी थी वो बीमारी किसी और के सामने बता नहीं रहा है, पर्टिकुलरली किसी के सामने बता नहीं रहा है, वो अपने आप में रखता है। और इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड इंक्रीज वाला बंदा है ये, अपने आप में ही रखता है वो चीजों को। और क्योंकि टिमिडिटी बैशफुलनेस है, बिकॉज आप इतने साल 2 साल आपके पास आते रहा और वो आपके सामने वो खुला नहीं, जब कि आपको काफी ज्यादा इंस्टिंक्ट करना पड़ा कि मतलब बोल दे मेरी क्लासमेट की माँ हूँ तो बी फ्रेंडली एंड ऑल। तो आफ्टर सो मेनी विजिट्स आपके सामने खुला है वो, तो थोड़ा बैशफुल है वो बचा। अब डिसीज स्टेट में वो रेस्ट डिजायर कर रहा है, आराम करना चाहता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर वो रॉन्ग सफर लेंगे, फादर का डोमिनेशन लेंगे, तो कार्सिनोसिन की तरफ जा रहा है मैम। बिकॉज और कार्सिनोसिन भी एंगर तो होता ही है, कार्सिनोसिन भी, ऐसा नहीं कि एंगर नहीं होता है, बट ऐसा मैं सोच रही थी कि शायद कार्सिनोसिन की तरफ जा रहा है। यस यस यस, परफेक्ट। मैम ने कार्सिनोसिन भी दिया था। कार्सिनोसिन बहुत एंग्री बर्ड दिया था मैम ने कार्सिनोसिन, बस काम नहीं किया था। कार्सिनोसिन भी दिया था लेकिन नहीं वर्क किया था उसके ऊपर। लेकिन एनालिसिस मस्त था, जो भी रूब्रिक्स लगाए वो परफेक्ट थे। 2 रूब्रिक लगाए, दोनों परफेक्ट थे। अगर 2 रूब्रिक फिलअप करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा राइट ट्रैक पर रहेंगे। मोहम्मदी मैम ने अफेक्टेशन एंड एम्बिशन इंक्रीज से 2 रूब्रिक लगाए ना, तो ये तो सब लोगों को समझा ही केस में। हाँ मैम। हाँ, तो जिसको नहीं समझा वो पूछो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अफेक्टेशन एंड एम्बिशन इंक्रीज, ये 2 रूब्रिक पक्के हैं केस में। हाँ, काय बोली श्रद्धा? दूसरा रूब्रिक कौन सा बोला मैम आपने? अफेक्टेशन अफेक्टेशन अफेक्टेशन। उसने किसी को भी पता नहीं चलने हाँ दिया ना उसको मीटिंग हुई है। हाँ, और दूसरा मैम? एम्बिशन इंक्रीज्ड। एम्बिशन कैसे है मैम? हाँ, वो यूपीएससी कर रहा है, उसके लिए हार्डवर्क कर रहा है, उसकी एम्बिशन है, पापा उसके तरफ ध्यान नहीं देता इसलिए इसको यूपीएससी करना है। मम्मी को भी तकलीफ दे रहे हैं, समझा? नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं, और भी बहुत थ्रेड है, दूसरे भी ज्योग्राफी थ्रेड। और ज्योग्राफी सब मोस्टली कोई नहीं लेता जल्दी से। हाँ, कितना इसने बोरिंग है ना। हाँ, इसने ज्योग्राफी लिया है, बीए कंप्लीट किया है और अभी एमए ज्योग्राफी कर रहा है और प्लस यूपीएससी कर रहा है। देख श्रद्धा, वो राइट ट्रैक पे, पता है उसे क्या करना है, उस हिसाब से बराबर जा रहा है। यस। इसीलिए एम्बिशन इंक्रीज लेने का। नहीं तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, दूसरे थ्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन रखो एक एक चार्ट बना के रखो कि ये ग्रुप ऑफ चार्ट हो सकता है। फिर नहीं लगा तो एम्बिशन इंक्रीज बाद में निकाल देने का। मीन्स हम लोग जो केस टिकिंग करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ये आदत लगाने की कि रूब्रिक जो लगता है वो क्लिपबोर्ड में डाल के रखो। नहीं पटा तो फिर बाद में वो डिलीट कर दो, लेकिन लिख के रखो। चलो, कोई बोल रहा था, बोलो। हेलो मैम, ये हाँ हाँ, आवाज आ रही है क्या? आ रही आ रही। ये जो लड़का ये लड़का है, मतलब ये सिर्फ अभी पता चली, और बेसिकली एमबीसी अच्छा रहा है, कुछ अलग ही उसने साथ में करा, एडिशन भी है कि यूपीएससी करना है, तो इंटरेस्ट लगा। लेकिन बीमारी में, और वैसे वो बहुत मम्मी के साथ ही आता है, तो मुझे लगा टिमिड वगैरह है। तो एक थॉट मुझे फिलिशिया का आ रहा है कि ये टिमिड है। अब माइंड में क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो वो माँ से ज़्यादा चिप हुआ है। क्या लग रहा है, नॉट श्योर, बट हेलो, श्वेता मैम, आपका आवाज गया। आवाज आ रही है? मैं कह रही हूँ ईशा लग रहा है मैम मुझे, जो है वो
हेलो कोई ना आवाज आ रही है। मुझे फिलिशा लगा मैम। सिलिशा लग रहा है उनको, जागृति मैम सिलिशा बोल रही हूँ। हाँ हाँ वो मम्मी के साथ आता है वगैरह, ये सब ट्रैप है। ये सब ट्रैप है। हाँ, उसी में तो मैं फंसी ना मैम। हाँ, यही यही बताना है आज मैम को कि ये सब ट्रैप है, ट्रैप में मत फंसो। नहीं नहीं, सिलिशा नहीं है श्वेता मैम, ये सब ट्रैप है। बोलो और क्या, और क्या लगा? है क्या? पल्सेटिला हाँ, क्यों, बोलो ना। इतना बड़ा बच्चा 21 ईयर का 80 केजी वेट है, फिर भी इतना एक मीटिंग से इतना डरा हुआ है इतना, इसलिए मुझे कंसेप्ट लगा। ओके, लगना भी चाहिए ना उसका टोन वगैरह से, पल्सेटिला के जैसा ही है। कुछ कुछ लोगों को इफेमिनेट भी लगा उसके टोन से, लगना भी चाहिए इफेमिनेट। मतलब है वो, ये जो पेशेंट है ना, बहुत अलग से इफेमिनेट भी लगता है, लेकिन ये इफेमिनेट के इसमें नहीं है ये रेमेडी। उसका एक पैरेलल रूब्रिक है, उसमें है, बाद में बताऊंगी मैं। चलो और बोलो फटाफट बाकी के मेंबर्स। हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना मैम, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा मैम, ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा टिमिड है। पहले अपनी मम्मी के साथ ही आता था, जबकि मतलब जानता भी है तब भी। और दूसरा, इसने सिक्रेटिव है अपना, ये जो भी इसे परेशानी थी वो किसी को इसने बताया नहीं, और ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ नहीं है। और एम्बिशन इंक्रीज तो है ही इसको, इसके नैनिहाल में मामा वगैरह सब लोग जो हैं वो उसको इतना एक तो जैसे आपने बताया कि इतना वांटेड चाइल्ड नहीं है, और दूसरा जो है इतना ज्यादा फिर रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता होगा इसकी, उसमें उसने अपना एम्बिशन इंक्रीज कर लिया कि मतलब ठीक है मैं अपना एक पोजीशन ले लूंगा, और उसके बाद में, और उसके लिए उसको ना थोड़ा क्लियरिटी भी है कि ज्योग्राफी में जो है कम लोग ऑप्ट करते हैं तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें सिलेक्शन के। और इसका एंगर सप्रेस्ड भी है मम्मी के लिए, जैसे पापा भी इतना अच्छा नहीं ओपिनियन रखते। तो मतलब ये सब तरफ से अभी तो कुछ बोल नहीं रहा, बट इसको ऐसा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब जो है मतलब ऐसा रहेगा। तो थोड़ा सा एक ये सोच मेरा आया था, बाकी मुझे पता नहीं आपने दिया है कि नहीं स्टेप। दिया है मैम ने, किया है लेकिन सोच मैंने। परफेक्ट है। हाँ, या सोच परफेक्ट। ये सब ट्रैक पकड़ के मैम ने दिया है, यही तो फेल हुई ना। ओके चलो, और किसी को एक्यूट में किसी को कुछ बोलना है? इग्निशिया है क्या मैम ये पेशेंट? बोलो ना कैसे हो सकता है ना, इग्निशिया के जैसा ही ये पूरा। हाँ मैम, सिक्रेटिव है, क्लैरिटी माइंड है, हम्म एम्बिशन इंक्रीज है, यस। अफेक्टेशन में है, तो इग्निशिया बराबर। लगा मैम। नहीं, इग्निशिया तो नहीं, लेकिन लगना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा माइल्ड लगता है ना, उसका टोन सुनो आप लोग मराठी वाले, माइल्ड ऐसे लगता है वो, एफेक्शनेट लगता है उसके टोन से, इसीलिए तो कार्सिमी वर्सिमी पे फंसते हैं हम लोग। ओके चलो, और एक्यूट चार्ट में एक्यूट जो है ना, वर्ड भी आ एक्यूट रही है। एपिसोड इसमें से। हाँ कैसे, बोलो ना, कहाँ है चार्ट आपका, रूब्रिक बोलो, वरेट एक के। मिनट है मैम, हाँ चलेगा, तब तक कोई नेक्स्ट बोले दूसरा। अफेक्टेशन में तो है क्योंकि वर्ड भी अफेक्टेशन में रहता है। और हाँ वरेट भी एक्सपेक्टेशन, बराबर। हाँ, अफेक्टेशन चिल्ड्रन इन लिया तो वर्ड ऊपर आ रही है इग्निशिया के। ओके, हम लोग चिल्ड्रन ले सकते हैं क्या, लेकिन इसको 21 ईयर्स मुझे भी पेशेंट है सेम ना? लगा था सर। हाँ मुझे भी सेम हाँ लगा था कि इसको चिल्ड्रन लेना है कि नहीं है।
हाँ हाँ लेकिन हाँ। हाँ, बाद में मैंने सोचा कि ये अभी खुद नहीं का ले खुद सकते। डिसीजन ले रहा है ना, हाँ, खुद का डिसीजन ले रहा है। इसलिए मैंने वो फिर ट्रैक छोड़ दिया। लेकिन यस मैम, मेरे यस। दिमाग में पक्का आया था ये चिल्ड्रन ले हाँ। सकते हैं क्या, ओके पक्का। मैम। हाँ, मीन्स आपकी सोच अभी मस्त हो रही है, बराबर सोचा आपने सब। जब मैं सोचती वो सोचने लगे आप। सही बराबर में। मैम, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन किया था कि हाँ। तू मम्मी के साथ क्यों आता है हर बार? तो उसने उसका हम्म। कुछ आंसर नहीं दिया। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है मम्मी के साथ। एंड फिर मैंने उसको पूछा था, ये तेरा ज्योग्राफी यूपीएससी क्रैक करना, ये मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या तूने खुद ने डिसीजन लिया? तो बोले नहीं, वो मैंने खुद ने डिसीजन लिया है। यस, मीन्स आपने वहां पे वो काटा वो रूपी, बराबर है। वो अभी चाइल्ड नहीं है, डिपेंड नहीं है। क्या होता है ना, मुझे क्या लगता है ना कि जब पापा ऐसे है ना तो ऑब्वियसली वो मम्मी के साथ ही आता, मम्मी के साथ ही वो ज्यादा रहता होगा ना, क्योंकि पापा हाँ तो ध्यान नहीं देते ना उसके ऊपर। हाँ हाँ। तो किसी के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके वो मामा के गांव भी गया तो भी उसे कोई प्यार नहीं करता, फादर भी प्यार नहीं करते, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी अच्छी है तो मम्मी के साथ ही आएगा। हाँ, इसलिए फुल ये टाइम उसका ट्रैप है, ये मम्मी के छोड़ दो। साथ है। हम्म। हाँ, तो हम लोग ये ट्रैप, क्योंकि देखो हमें मैंने, जीने के लिए ना लव भी चाहिए ना, हाँ वो मम्मी से मिलता है, इसीलिए तो हम लोग इस ट्रैप में अटकते ही थे। तो फिर मदर के साथ आता है ना ये ट्रैप, हम लोग छोड़ सकते हैं, और लव जैसे वाला। सब लोगों ने एफिनेट पकड़ा ना, तो फिर मैंने भी मतलब एफिनेट लेके लाइको स्टेफी लिया था यस यस। क्या एलिमेंट, तो क्योंकि वो बोल, हाँ। उसको पता है लेकिन मैं बताता नहीं। लेकिन उसकी मदर बोली थी मुझे कि थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान दो ना, इसका बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़चिड़ करता है। बोली ये तो मुझे बोलता है हर बार कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं शांत बैठता हूँ। हम्म। बराबर। ये सब चीजें सामने दिखती है ऐसे नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें हमें इवेल्युएट करनी पड़ती है। बराबर। चलो, किसी को और कुछ बोलना है? नहीं तो फिर मैम आप आपके रूब्रिक्स वगैरह बता दो। शायद से नहीं बोलना है किसी को कुछ। बोल दीजिए मैम आपका एनालिसिस इवैल्यूएशन। जी ठीक है। लाइक उस टाइम जो मैं बहुत कंफ्यूजन में आ गई थी, सच बोलूं तो, कि एक हम्म। वॉमिटिंग से इसको इतना वीकनेस कैसे आ गया है। क्योंकि एक वो आवाज आ रही ना मेरी मैम? यस मैम आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मीन्स लो आ रही है। आपको वॉइस भी 200 पे किया है मैंने। अभी आ रही है? हाँ ठीक है मैम, बोलिए। क्लियर है मैम। हाँ, आ रहे आ रहे। हाँ, तो मैं भी उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन में चली गई थी। मुझे इसको, क्योंकि आप लोग ने भी समझा होगा जो मराठी पढ़े हुए हैं, कि मैं बार बार एक ही चीज पूछ रही हूँ उसको, कि एक वॉमिटिंग में तेरे को इतना कैसे हो गया, एक वॉमिटिंग। फिर थोड़ा सा उसको मैंने बिठाया 5 मिनट बाहर, और फिर वापस से उसका रिकॉर्डिंग जो था बार बार उसको सुन रही थी मैं। फिर मुझे ध्यान में आया, अरे ये तो मतलब डर तो गया एक वॉमिटिंग से, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं ओके था, मैं ऐसा आया, मैं वैसा किया। तो मैंने उस टाइम पे अफेक्टेशन, और दूसरा मैंने ब्रिक उसका बूस्टर पकड़ा था, कि ये बूस्टिंग कर रहा है कि मेरे से मैं कैसा है मुझे ही पता है, मैं पनवेल तक कैसे पहुंचा, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे पनवेल तक पहुंचा। तब जाके वो बूस्टिंग पकड़ा मैंने। एंड दूसरा एक रूब्रिक जो है, मैंने अभी जो आज अराउंड 12:30 मैंने डाला है, कि वो बोलता है, मैंने उसको 2-3 बार बोला, तू एलोपैथी भी स्टार्ट कर होम्योपैथी के साथ, फिर हम लोग टेपर कर देंगे एलोपैथी, तू ऐसे मत कर। नाही नाही काकू, मला माहित आहे तुम्ही मला ठीक करणार, मला माझा विश्वास है, मतलब मुझे पूरा भरोसा है, आप ही मुझे ठीक करोगे। तो तब मैंने वो रुब्रिक उसका एक लिया था, बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, मतलब वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो गया है वो बिल्कुल वहाँ अभी मेरे को छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि मुझसे मिलने से पहले वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास हर बार जाता था, लेकिन अभी आज लास्ट 3-4 साल से उनको इसने मुंह तक नहीं दिखाया खुद का। तब मैंने उसका बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू पकड़ा था। और प्लस ये भी उस दिन भी उसने एक्यूट में भी यही बोला कि मेरे को सिर्फ सो के रहने का मन कर रहा है, बैठे रहने का मन कर रहा है,
मैं खारगर से जैसी बेंच एम्प्टी हुई, मैं तुरंत सो गया। इसलिए मैंने उस टाइम पे बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू लिया। और फिर उसने 2-3 बार बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिर्फ वीकनेस है। मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन वीकनेस की वजह से मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। तो मैंने उस टाइम पे तो डेल्यूजन वेल्थ लिया था। अभी वो कितना राइट है रॉन्ग है आई डोंट नो, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये डेल्यूजन वेल्थ लिया था उसका, कि उसका डेल्यूजन वेल्थ भी दिखा रहा है कि मैं मतलब मेरे को एक वॉमिट होने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर भी आया, मेरे को थोड़ा सा ऐसे भी हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैंने असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट किया और बाद में रिसेस में निकल के आया। मुझे किसी की हेल्प नहीं लगी, मतलब ट्रेन रेलवे स्टेशन तक आने के लिए मैंने मतलब मुझे किसी की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस उस टाइम पे मैंने वो डेल्यूजन वेल्थ लिया था। एंड जनरलिटीज में मैंने एक रूब्रिक लिया था, वीकनेस वॉमिटिंग आफ्टर, क्योंकि मुझे उसका वीकनेस का पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा था कि एक वॉमिटिंग में इतना वीकनेस कैसे आया इसको। तब मेरा चार्ट में आया विराट्रम एल्बम। तो उस टाइम पे तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था कि मैं इसको विराट्रम हेलो। हाँ हाँ बोला मैम, आवाज नहीं येते. नहीं, आ गया था ना, मुझे लगा कट हो गया कि क्या। तो मुझे मुझे उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा कि इसको विराट्रम एल्बम कैसे दूं, होगा कि नहीं होगा इससे ठीक। तो फिर उसको मैंने यहाँ पे ही देख के उसको बिठाया था। एंड उसके 10 मिनट में ही वो मुझे बोला कि मुझे बहुत रिलैक्स फील कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. ये सिमिली में होता है ना. लेकिन मैम मैं चार्ट सच दिख रहा बोलती है. हूँ। हाँ अच्छा, चार्ट दिख रहा है मैम आपका। ओके, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, बोलिए ना. मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती उस दिन कि इसको विराट कैसे बराबर मतलब है. कैसे। तो इवन इवनिंग मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया कि तुझे कैसा है, तू ठीक है ना, तुझे वीकनेस हाँ. कितना कम हो गया। तो बोलता नहीं, मेरे को वीकनेस कम हो गया है, मुझे कुछ नहीं लग रहा है अभी, मुझे डिस्कम्फर्ट भी कम हो गया। एंड ये फेब्रुवरी का केस है। एंड फेब्रुवरी से लेके अभी तक ने तो वो एवरी 2-3 मंथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेके आता ही था मेरे पास। लेकिन अभी 2-3 मंथ से उसका एब्डोमेन मतलब लाइक फेब्रुवरी से अभी तक वो डिस्कम्फर्ट लेके नहीं आया है मेरे पास। गुड. एंड एवरी 2-3 मंथ्स में आता था ना मैम वो. हाँ तो यहाँ पे है ना थोड़े से रूब्रिक्स भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है हम लोग नहीं पकड़ पाते, कभी कभी अलग शेड होती है हमारे दिमाग में. मैम, कैसे मैं होता है ना 2 मिनट वराइटर और मतलब एक ओटीपी देना है, 1-2 पेशेंट है. मिनट में। नहीं, ओटीपी देना है, ओके 1-2 ओके, मिनट। हाँ हाँ चलेगा, मैं बोलती हूँ तब तक. क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों के दिमाग में, मेरा आवाज आ रहा है बाकी लोगों को. हाँ आ रहा है। तो कैसे होता है ना, हमारे दिमाग में ना जो बोलते हैं ना हम लोग शेड्स बिठा के रखे हैं ना. वराइट ऐसा होता है, फ्लैट ऐसे होता है, वराइट ऐसे आएगा, वो गंदा होता है, गंदे नजर से देखता है. बराबर, ऐसे पता है ना हमें. यस मैम. तो यस ये मैम, बॉक्स यस। क्रैक करना था मुझे. ये बॉक्स क्रैक करना था. ऐसे वराइट लोगों ने दिए होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन दिए होंगे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन शेयर नहीं करते ना लोग. जब मैम ने मुझे केस डाला था, मैंने भी फर्स्ट गो में क्रैक नहीं किया है वैरायटीज को. मैंने भी पहले आपने जो रेमेडीज बोली वही रेमेडीज बोली, फिर बाद में मैंने वैरायट बोला. क्योंकि बाद में मुझे एक रूब्रिक क्लिक हुआ, जो बाद में उन्होंने जब बोला उसके पापा का, तब मुझे एक क्लिक हुआ कि ये वैरायट हो सकता है. तो कभी भी पेशेंट को हम लोग जब रेमेडी देते हैं तो पहले जो बॉक्सेस बनाए होते हैं वो कभी भी ध्यान में मत रखो. पहले रूब्रिक्स लगाओ, पेशेंट को समझो और उसके बाद रेमेडी दो. क्योंकि क्या होता है, हम लोग अगर वो बॉक्सेस दिमाग में रखते, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने भी बोला है ना कि अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर बनो. हम लोग प्रिजुडाइजेस लेके बैठते हैं हमारे चेयर पे, ये ऐसा होगा वो वैसे होगा. ऐसा बिल्कुल मत करो. अभी ये जो पेशेंट है पहले से वराइट था, लेकिन हमें पता नहीं था ऐसा वराइट हो सकता है. हम लोग अगर वैराइट देखेंगे रूब्रिक्स में, तो अफेक्शनेट के रूब्रिक में भी वैराइट है.
नेव के रूब्रिक में भी वेरेट्रम, लेकिन हम लोग को पकड़ते ही नहीं क्योंकि हमें बोलता ही नहीं, कोई बताता नहीं और हम लोग खुद तो पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें पता है ऐसे वेरेट होता है तो हम लोग वैसे आएंगे तभी देंगे, बाकी की शेड जाने दो, है ना। जागृति मैम आए हैं, उनको बोलना है मैम। नहीं मैम, हाँ बोलिए, आपका कंटिन्यू करना है तो कर दीजिए। नहीं मेरे को इतना ही था मैम, हो गया। मतलब मैंने थोड़ा सा निकाला था मेरे चार्ट में ना मैम कंटिन्यू वराइट ऊपर आ रहा था, लेकिन वो कैसे आपने अभी ये हाँ बॉक्स तोड़ दिया मेरा, तो मैंने इग्निशिया क्यों बोला, क्योंकि वो नेचर वैसा दिखता ही नहीं वो बंदे का, हम यस, फिक्स क्योंकि कर लेते वेरेट्रम, आए। हाँ इसलिए हम लोग छोड़ देते, वही तो ना, हम लोग छोड़ देते। चलो जागृति मैम के थोड़े से नोट्स है तो वो बताना है मैम आपको, नहीं नहीं मैम, बता कंटिन्यू दीजिए। कीजिए ना, ज्यादा नहीं है कि मैंने इतना ही निकाला है कि मतलब अपने जो कोलैप्स कैमिडीज है, कुप्रम में विराट एंड हाँ कैम्फर है, यस यस, हाँ तो ट्रायो है वो। एब्सोल्युटली शॉक में होता है, मतलब सडन रहता है ना विराट का। यस यस यस। तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हीमोरेज या डिहाइड्रेशन के वजह से इसका सडन कोलैप्स रहता है, या एक्सेसिव पर्सपिरेशन से भी इसको वीकनेस और ये सब स्टार्ट हो सकता है पेशेंट को। यस बराबर। तो ये एलेंस की नोट में दिया है मैम, हम लोग कितना पढ़ते हैं ना जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं, तो एलेंस की नोट में क्या दिया है, अडेप्टेड टू द डिसीजेस विद रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्सेस, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन एंड कोलैप्स। एक वोमिटिंग से इसे इतना वीकनेस आया है। तो बाकी कुछ लोगों ने वराइट बोला था, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको पहले वाला स्टेट पता नहीं था कि वो मीन्स फादर से डोमिनेट हुआ है, फादर ऐसे, तो एक्यूट स्टेट में आया तो पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर पूरा पेशेंट है तो नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जब पूरा पेशेंट समझा तो आप लोगों ने भी कार्सिनोसिन, पल्सेटिला, ग्लाइको ऐसे रेमेडीज बोली है, स्टेप, लेकिन अगर एक्यूट स्टेट में होता है तो वराइट लगेगा, नहीं वो भी पर्टिकुलर पे जाएंगे तो, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, ये माइंड माइंड लेवल पे भी नहीं लगने वाला है, बराबर ना। यस मैम, मैं तो नहीं पकड़ पाई थी स्टार्टिंग में। इसीलिए पकड़ नहीं पाई ना कि हमारे बॉक्सेस जो बने हैं ना, हम लोग हाँ रूब्रिक्स नहीं लगाते। देखो हाँ आप अगर ये सब हिस्ट्री भी लेते ना वैराइट का, तो वैराइट्रम का एक रूब्रिक है, आपकी इसमें है कि नहीं पता नहीं। और किसी को कुछ बोलना है क्या, बोलो पहले, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। किसी को कुछ बोलना है, रेमेडी बोलने मीन्स जानने के बाद किसी को पेशेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा का समझा या फिर लगा था वैराइट्रम, तो बोलो। ये पेशेंट को तो मैंने ऐसे समझा था मैम कि देखो आपके पास वो हर 2-3 महीने में आता था, हर 2-3 महीने में आता था, मीन्स ये फेनिंग वाला पेशेंट है मैम, इसका फेनिंग टूटा है वेरेट्रम के बाद, ये समझो। जब आप ओके। देते थे ना पहले रेमेडी तो उसका फेनिंग नहीं टूटता था। हम्म। देखो फेनिंग में है क्या, हाँ है मैम, वेरेट्रम अनुभव, फेनिंग में है, फेनिंग है में। ना। और आपके पास आता है तो वो कितना कॉन्फिडेंस रहता है, 1 मिनट। हाँ आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ आवाज आ रहा है मेरा। हाँ अभी आई मैम। हाँ कॉल आया था बीच में। तो आपके पास जब आता है तो वो कितना कॉन्फिडेंस रहता है कॉन्फिडेंस उसका। नहीं पहले पहले नहीं रहता था ना, हम्म, अभी अभी रिसेंटली वो अकेले आने लग गए हैं। पहले नहीं था, लेकिन जब भी वो बात करता था, जब भी वो सिम्टम्स बताता था उसके खुद के, तो कॉन्फिडेंस लगता था आपको, वो जो भी नहीं, वो बोलता था उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। उसकी मदर ही बताती थी स्टार्टिंग में उसके सब सिम्टम्स, बाद में ये बताता था मैम, मुझे बाद में हाँ इसको क्या, पूछना पड़ता था। हाँ लेकिन जो बोलता था वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता था। नहीं। कॉन्फिडेंस लैक ऑफ में भी है ना ये, और कॉन्फिडेंस वांट में भी है, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ में भी है। तो मैं क्यों पूछ रही थी, क्योंकि ये भी शेड हमारे पास आ सकती है। ये जो पेशेंट है ये फेनिंग का है ना, समझो अभी इसका हाँ फेनिंग कैसे रहेगा ना वैरेट्रम का, ये मुझे बताना था कि जब भी फेन करेगा ना वैरेट्रम तो कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट एंड फेनिंग ये दो रूब्रिक अगर हम लोग क्लब करेंगे तो दो ही रेमेडीज आती है, लाइको एंड वैरेट्रम।
हाँ, मतलब जब वो मैम मतलब 2-3 लूज मोशन का भी बोल के आता था तो एकदम उसका चेहरा उतरा हुआ, मतलब उसको बहुत हाँ तकलीफ हुई है ऐसे। वो मतलब मुझे बता दे, मतलब मुझे उसके चेहरे से ऐसे लगता था कि इसको 2-3 लूज मोशन में ये कैसे ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं लाइको देख के उसको लाइको से भी अच्छा हो जाता था। लेकिन हाँ, दो हाँ, तो तीन वो महीने में वापस आता था, ये फॉर श्योर। पार्शियली लेकिन दो एक्ट तीन होती थी। महीने में वो आता ही था मेरे पास। अभी फरवरी से लेके अभी तक वो सिर्फ उसका बीपी चेक करती हूँ और उसको मेडिसिन देके वापस भेज देती हूँ। तो ये पेशेंट है मैम पहले से ट्रेनिंग में था, ये याद रखो अभी। ट्रेनिंग समझा ओके। इस पेशेंट में सब लोगों हाँ। को। तो ये ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग वाला वेराइट्रम। उसके साथ कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस डालेंगे तो फिर लाइकोन वेराइट, दो ही रेमेडी आते हैं। लाइको ने काम नहीं किया लेकिन ये वेराइट था। और दूसरा एक ये ट्रेनिंग क्यों कर रहा था ना, ये पेशेंट कैसा था, इसके हेलो पापा मैम। इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हाँ बोलिए। मैम प्लीज लेट ज्वाइन किया था, एक बार फेनिंग का बता दीजिए। नहीं, ये मैडम के पास है ना, हर 2 महीने में 3 महीने में आता था। और थोड़ा भी उसका पेन होता था, मिस एक दो लूज मोशन भी हुए तो उसको मैम को ऐसे लगता था कि बाप रे इसको कितना हुआ, ऐसे वो ऐसे प्रेजेंट करता था वो मैम को, इसलिए फेनिंग है। ओके। हाँ। और फेन क्यों कर रहा है ना ये पेशेंट, मीस पल्सेटिला का फेनिंग कुछ पानी के लिए होता है, ऐसे होता है ना। तो ये फेन क्यों करता है ना वेराइट्रम, तो वेराइट्रम मीन्स ये जो पेशेंट है, हमारा पेशेंट है, उसमें उसके घर की कैसा है कि घर में मम्मी पापा का झगड़ा हमेशा चालू रहता है ना। मीन्स इसके पापा इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो रुब्रिक क्या आएगा? नेग्लेक्टेड बीइंग, एलिमेंट फ्रॉम और नेग्लेक्टेड फिर बीइंग। पेरेंट्स का होगा ना। हाँ, एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड बाय फादर, ऐसा रुब्रिक। इंद्रपाल मैम क्या बोल रहे थे आप? डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स नहीं है एक रूब्रिक, उसमें भी तो ये है ना। हाँ हाँ, लेकिन उसमें वैरायटी का मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ना, इसकी हाँ तरफ जी। पापा ध्यान नहीं देते, ओके। स्पेशली इसका ये प्रॉब्लम है। और ये पापा के साथ झगड़ा भी करता है, वैसा भी एक रूब्रिक है। एक मिनट मैं इसके रूब्रिक निकाल दी, पापा और वैरायट का। मैंने कौन से इसमें से निकाला है? आप लोगों को मिला ये फादर के रूब्रिक्स मिले क्या? सिंथेसिस में नहीं है मैम। सिंथेसिस और कंप्लीट में नहीं है मैम। एक मिनट, दिख रहा है? दिख रहा है ब्लर स्क्रीन पे? ब्लर है, ब्लर है। नहीं मैम, ब्लर है। मैं मैम स्क्रीनशॉट डालती हूँ ग्रुप में। वेवरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट डालती हूँ ग्रुप में। देखो आया स्क्रीनशॉट। सर्च में जाके फादर एंड वेराइट डाला मैंने। दो ही फादर के रूब्रिक से, उसमें एलिमेंट फ्रॉम रिलेटेड बीइंग मैम बाय फादर स्क्रीन 1। नहीं दिखाई पड़, वो वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, नीचे कीबोर्ड दिखाई पड़ रहा है। नहीं मैम ने ना ग्रुप में नहीं डाला है, मैम, मेरे आया है, ग्रुप। आया है। ओके ग्रुप ओके में आया है। अभी यस मैम, दिख रहा है। हाँ, तो एलिमेंट फ्रॉम निग्लेक्टेड इवन बीइंग बाय फादर बाय वन, मींस उसके फादर ने उसे निग्लेक्ट किया है। एलिमेंट फ्रॉम कॉरलिंग फादर, और फादर के साथ पंगा मींस कॉरल होने के बाद भी ये बीमार गिरता है। ये दो ही रूब्रिक वेराइट के फादर के साथ थे। तो जब भी हमें ये फील आए इसके बाद कि कोई बेटा है या बेटी है, उसके फादर के साथ पंगा है या फिर फादर के साथ झगड़ा है, उसके बाद ये बीमार गिरता है, तो वेराइट का सोचा करो इसके बाद। हम लोग कभी नहीं सोचते ना ये। यस हेलो, मैम, यस मैम, ये रूब्रिक भी नहीं ये पता हमें था मुझे, पता ही आपने नहीं था। या आपने हाँ, मुझे ये पता बताया। ही नहीं था। यस यस, लेकिन है, मैंने आप जब बोले ना कल मैम, उसके बाद मैंने ढूंढा ये कि फादर एंड वेराइट का कुछ है। मुझे पता था फादर के साथ इसका पंगा है, फिर मैंने ढूंढा अभी,
क्योंकि घर पर मेरे पेट्री नहीं थे, मैं घर पर थी ना कल, तो फिर ये आप भी ढूंढा मैंने तो मिला वो रूब्रिक मुझे आज। तो कभी भी याद रखो कि जब हमें ऐसा लगे कि ये थ्रू आउट चल रहा है पेशेंट में, तो वो होता है, मतलब ये रेपर्टरी में कहीं तो मिलेगा ही हमें, लेकिन सिर्फ हमें ढूंढना है। ऐसे मीन्स हमारा जो बॉक्स है ना, उसी बॉक्स में मत चलो। ये पेशेंट का फादर के साथ पंगा है, मतलब ये लाइफो हो सकता है या फिर कार्सिनोसिन हो सकता है, ऐसे नहीं है, वायराइड भी ऐसा हो सकता है। ये अब आज इस केस के बाद पक्का दिमाग में लगा दो। और इतना माइल्ड, इतना अफेक्शनेट वायराइड हो सकता है जो इफ्यूमिनेट लगता है, लेकिन ये इफ्यूमिनेट नहीं है। देखो बहुत बार क्या होता है ना, अमृता है क्या, अमृता है हमारी फुलानी अमृता, ओके, उसने ना, उसने भी बोला ये मुझे इफ्यूमिनेट लग रहा है, और किसी ने भी बोला मुझे इफ्यूमिनेट लग रहा है, मुझे भी इफ्यूमिनेट लगा था। लेकिन इफ्यूमिनेट के पैरेलल रूब्रिक्स भी चलते हैं दूसरे, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे फिर? अभी बोलो, इफ्यूमिनेट में तो नहीं है वेराइट, तो फिर क्या लेंगे? कॉकेटिस। रूब्रिक वेराइट का कौन सा? कॉक्यूटिश लेंगे। हाँ, ये कॉक्यूटिश है, ये कॉक्यूटिश है, एक इफ्यूमिनेट की जनरल का क्लोज भी चलेगा रूब्रिक ये। श्वेता मैम आपका आवाज बोलिए फिर से। मैं ये कह रही हूँ, एक जनरल का रूब्रिक मैंने अभी देखा, डेलिकेट इसमें भी वैसे है। यस यस, मैं बोलने वाली थी, तो लोगों को ये भी फील आया ना। मुझे ये मिनट लगा था, हाँ मुझे हाँ लगा था बराबर। इसे मिनट पर फिर मैं मैम डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है? नाजुक। हाँ, नाजुक होता है, हैंडल विथ और केयर। एलिगेंस में है सिलिशिया और फ्लैट के साथ बरेट, यस, एलिगेंस में दैट वी भी है। कैन नॉट इवन इमेजिन फ्लैट और सिलिशिया यस, के साथ है। वही फ्लैट सिलिकिया के साथ और इलेगेंस में वैराइट्रम, ये बातें हजम नहीं होती है हमें, बराबर ना? वो जनरल का है ना, वो स्क्रीनशॉट क्योंकि डालो हाँ, कोई तो। एफिमिनेट मतलब हाँ, रिफाइंड है, रिफाइंड का यस क्रॉस रेफरेंस देखा तो उसमें एलिगेंस आ गया, और एलिगेंस में देखा तो वेराइट है। यस। तो कितनी सारी चीजें आज क्लियर हो रही है, थैंक यू जागृति मैम। हम लोग तो ये सोचते ही नहीं वैरायटी ऐसा होता है। और क्या लगा, अलग क्या लगा अभी आज के वैरायटी का? कॉमन का तो हम लोग करते ही है बात में हमेशा। ये डेलीकेट का मोबाइल के सिंथेसिस में है क्या सिर्फ? हाँ है मैम। मुझे ना वो किसी पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, वो रूब्रिक दिया है जो मैं बोला ना, के क्रॉस रूब्रिक भी मैंने आवाज नहीं आ रहा है श्वेता मैम आपका बिल्कुल। तो मुझे मिला, लेकिन मोबाइल के रेपर्टरी में मिला। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए मैम। हाँ ये यही मिला मुझे, मोबाइल के रेपर्टरी में मिल रहा है, ये इसमें कंप्यूटर में नहीं मिला। और एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय फादर वंस, वो जो रूब्रिक है ना, वो इसमें नहीं मिलता है हमें मोबाइल में। तो उसके स्क्रीनशॉट डालती कौन कौन से रेमेडीज है। यही डेलीकेट वाला। यस, थैंक यू। हाँ, नेटवर्क का इशू है, आपका आवाज अच्छे से नहीं। तो आज का वैरायटी कैसा है? डेलिकेट है, घर का सबका सब सुनने वाला है, मीन्स मम्मी का सब सुनेगा लेकिन पापा के साथ झगड़ा करेगा। और कैसा है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। और क्या है?
मैंने पूछा था मैम को, इसको सब लोग है ना बोलते होंगे ना बार 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 बोलते, तो इसको क्या फीलिंग आती होगी? हेलो, इसको फीलिंग क्या आती होगी? कोई भी उसे पूछता नहीं है ना, और सब क्या करते हैं इसे? नेग्लेक्टेड फीलिंग आती है। नेग्लेक्टेड निग्लेक्ट निग्लेक्टेड तो पक्का फॉर आती है, सेकेंड और क्या फीलिंग मैम, आती है? क्या? फॉर सेकेंड 4 सेकंड भी उसमें भी है वो वरेट, वरेट उसमें भी है, ये रूब्रिक में है। एबंडेड नहीं है अभी। एक्चुअली एबंडेड मैं फीलिंग, एक्चुअली 4 सेकंड फीलिंग। पेशेंट देख रही थी एक्चुअली हाँ मैम। जैसा ही 2 रूब्रिक डाल के मैंने कार्सिनोसिन बोला था, फिर मैडम ने बोला कार्सिनोसिन दिया था नहीं है, तो फिर मैंने अब्यूजिव इंसल्टिंग डाला तो सीधा सीधा वैरायटी आया था सबसे पहले, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, लेकिन वो वो अलग किसको बात। कर रहा है? अभी जो इंसल्टिंग किसका रूब्रिक लेंगे, पेशेंट का क्या किसका? पेशेंट नहीं, मैडम को मैंने क्लियर किया ना मैम, अश्विनी मैम, कि हाँ गुस्सा करता है क्या, तो वो बोले ना कि मतलब फादर को मदर हाँ, को सबको लेकिन गुस्सा है, गुस्सा एंड एब्यूजिव, एब्यूजिव एंड गुस्सा में गाली दे फर्क है ना। बोले तो शायद फिर ना गाली गाली भी थोड़ी देता देता है है। वो। हाँ, नहीं मैम, नहीं, गाली नहीं मैंने तो बोला नहीं मैंने। सुना। गाली नहीं बोले क्या? गाली नहीं अच्छा, बोला। नहीं नहीं, गाली नहीं 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 बोली नहीं, मैम। तो इंसल्टिंग लेंगे ना बस अच्छा इसको। बच्चा है ये, अच्छा हाँ, बच्चा है ये, गाली नहीं अच्छा, देता है वो खुद खुद एब्यूज हो गया है ये पेशेंट खुद एब्यूज है, ये भी ध्यान रखो। एब्यूज्ड में भी वैरायटर में वही तो बोल रही ना मैं, ये सब लोग इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं ना, एब्यूज कर रहे हैं इसका, ह्यूमिलेट कर रहे हैं इसे, उसका खुद का मैम जो ऑनर है वो इंजोर कर रहे हैं। जब जागृति मैम बोली हाँ है कि एंगर है, इरिटेबिलिटी है, तो एंगर कैसे निकालता है वो अपना एंगर? बोलता है ना फादर के साथ बोल झगड़ा के। होता है, लेकिन एब्यूजिव अलग है और झगड़ा अलग है ना। ओके ओके, नहीं नहीं, वो तो सही है। हाँ, ओके, तो झगड़ा करता है सिर्फ, हाँ बोलता है अश्विनी मैम, उसको जो बोलता है वो। हाँ हाँ आप ये जो बोलिए बोलिए। ह्यूमिलेशन बोल रहे हैं ना, ये ये लेके भी मैंने स्टेफी सोचा था, लेकिन विराट का मैंने यस, कभी नहीं सोचा था। उसमें वेराइट है, हम लोग सोचते नहीं है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेस्ड आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेशन में है वेराइट्रम एल्बम, सोचते हैं क्या हम लोग कभी? वही मैं बोल रही है, हम लोग है ना ज्यादा देखते नहीं। दूसरी पुरानी वाली ये निकाली मैंने कंप्लीट, उसमें है। अभी के इसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं, मोबाइल का रेपर्टरी में है क्या देखो, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेस्ड आफ्टर बीइंग या फिर ह्यूमिलिएशन, ऐसे रूब्रिक में है क्या वैरायट? निकालो। मैम उसने हेलो वोमिटिंग मैम। को कैसे डिस्क्राइब किया ना। क्या हाँ मैम बोलिए, फिर क्या मैं बोले बोल। सर? आवाज आ रही है क्या एलिमेंट्स, मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही एक है। एक बोलिए मैम, चीज आ रही खाली है ऐड आवाज। करना चाहूंगी, जैसे हाँ, जैसे वैराट है ना, वो लिलीपोरा फैमिली का है। तो उस फैमिली में ये थीम रहती है कि ग्रुप में से मुझे निकाला जा रहा है, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो थीम से हम रिलेट कर सकते हैं कि इस मामा के यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और घर पे उसके फादर को अच्छा नहीं कर रहे थे, एक्सक्लूडेड वाला कि भाई तुझे निकाल दो। तो वो कोशिश करता है कंपेंसेटरी मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन उसको निकालते हैं। ये थीम भी रहती है लिलीपुरा। मुझे बहुत एक थीम है बैट की। तो जो हम सोचते हैं ना कि गंदा और वैसी है, लेकिन एक थीम ऐसे अगर रिलेट करा तो अलग अलग केसेस में हम पकड़ पाएंगे। ये ऐड यस करना यस, थैंक यू मैम, था। थैंक यू। मैम ये मुझे नहीं समझता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी आपने, थैंक यू सो मच। ये मुझे नहीं समझता, लेकिन ये थैंक यू। रूब्रिक में है, एबंडेड जो फीलिंग है उसके रूब्रिक में वो पढ़ा है। एबंडेड जो आपने जो बोला परफेक्ट है, एबंडेड भी वही रूब्रिक है ना ये, इसके इसको सबने बाजू कर दिया है ना ये। और एलिमेंट फ्रॉम एबिस आफ्टर बीइंग में भी, ऑनर और मॉडिफिकेशन में भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर ऑनर और वुंडेड एंड मॉर्टिफिकेशन में भी। हाँ उसमें हाँ, भी यही सो देखो, ये स्टैप्स। पेशेंट के सब रूब्रिक हाँ लगते हैं, अगर हम लोग जाएंगे स्टैट के बहुत क्लोज चलेगा, हाँ बराबर। हाँ। मैम सिंथेसिस आपके, मोबाइल में नहीं है एब्यूज में, लेकिन मोटिफिकेशन में है विराट। हाँ एक क्रॉस रेफरेंस दिया है उसमें, इसमें भी क्रॉस रेफरेंस में दिया है। एम्बिशन इंक्रीज तो है, एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव, अगर हम लोग सुपरफिशियल भी सोचेंगे कि तो कॉम्पिटिटिव है ही इसका, इसी बेसिक कर रहा है तो हो सकता है। नहीं सुपरफिशियल सोचेंगे तो, वैसे तो हम लोग जब डीप सोचेंगे तो फादर के साथ पंगा इसलिए बीमार गिरा है, यही समझो, क्योंकि हार्ट की बीमारी आई ना बेचारे को,
मीन्स ये इमोशनल है ना ये बंदा, इसलिए इसको हार्ट की बीमारी आई। हाँ मैम, इमोशनल है ये, सेंसिटिव है बहुत। बहुत सेंसिटिव है। आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, आंसरिंग डिफिकल्ट, आंसर एंड रिफ्यूजेस टू आंसर, ऐसे एक रूब्रिक में है। एंटी एक्सप्लेइंग में है। एंजाइटी तो बहुत एंजाइटी के रूब्रिक्स में है ये। फ्राइट है, फ्यूचर है, डिनर ड्यूरिंग है, चिल ड्यूरिंग है, एंगर ड्यूरिंग है, पर्सरेशन, एग्रेवेशन, कोल्ड। हाँ, बेड रिमेन इन बेड, डिजायर टू बे, आपने जो लगाया उसकी वजह से वो निकला है ना। और किसी को कुछ क्या लगा, अलग कुछ लगा? और मैम अटैच्ड मदर चिल्ड्रंस आर अटैच्ड टू द बॉय, इसमें है। हाँ, तो इसमें है। वाह, मदर कोई मदर कंप्लीट में है क्या? कंप्लीट में नहीं, कंप्लीट में सिंथेसिस एडोनिस में है वो। मोबाइल की एडोनिस नहीं, में। हाँ उसका स्क्रीनशॉट अगर होगा तो डालिए। फिर वो ओके क्या, फिर वो ग्रुप में रहता है ना, तो फिर बाद में हम लोग जब भी रीस्टडी करते हैं तो फिर वो सब रूब्रिक्स दिखते हैं फिर। ओके मैम, थैंक ये बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं पता था ये क्योंकि ये मेरे इसमें नहीं मिला मुझे, मेरे पास एडोनिस नहीं। और ये एक अंधेरी सेशन था एचएचएफ में, गोपी सर के केस है, मैंने पहले बोला था ना गोपी सर के केस है। तो वो गोपी सर के केस में एक, वो तो बहुत बार उन्होंने वेराइट दिया था, वेराइट वो ऐसे यू यू करके देते थे, मीन्स उनकी फेवरेट रेमेडी थी सर की। लेकिन एक बार ऐसे हुआ ना, एक लड़का आया, वो ऐसे ही था, मीन्स सबका सुनता था, गुडी बॉय था, स्कूल में जाता था, सब अच्छा था उसका, और सिर्फ पेट दर्द के लिए आता था ये। और सर इसको कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम, सब रेमेडीज देके थक गए थे। लेकिन एक बार सर को ऐसे फील आया कि ये वैराइट है, फिर सर ने उसको वैराइट दिया। वैराइट देने के बाद उसका पेन इन एब्डोमेन कम हो गया। इतने रेमेडीज दी थी सर ने, लेकिन वो कम नहीं हो रहा था। फिर बाद में सर ने जब रेट्रो में इलेगल्स सोचा, था ना मैम, इलेगल्स था ना उस बच्चे में, इलेगल्स रूब्रिक, इलेगल्स लिया था सर ने उस इलेगल्स, केस में, छोटे बच्चे को। फेलिंग हाँ सिक टू बी, राइट। तो वो इलेगल्स वाला था, मीन्स बहुत अच्छे से आएगा, और अच्छे से मीन्स कपड़े वगैरह कितना सब अच्छा ना, अच्छा रहेगा उसका। पल्सिटिला कार्सिनोसिन जैसा लग रहा यस था यस, वो। हाँ वही केस, पल्सिटिला, कार्सिनोसिन सब दिया था सर ने, कुछ भी रेमेडी एक्ट नहीं कर रही थी। वैराइट देने के बाद वो ठीक हुआ। लेकिन उस केस में भी ऐसा ही था कि उसके पापा का उसको प्यार चाहिए था, और पापा का प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए फेलिंग कर रहा था। वो केस है, मुझे याद आई। तो ऐसे भी शेड हमारे पास आ सकते हैं। तो बॉक्स मत बनाओ, ये मुझे तो बोलना है कि बॉक्स मत बनाओ, पहले पेशेंट को समझो, फिर रूब्रिक को समझो, और फिर रेमेडी को समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच होता ही है। जो हमारे साथ बात करता है वो रेमेडी ही हमारे साथ बात करती है हमेशा। तो ढूंढो, कहीं पे तो कुछ तो होता ही है उस रेमेडी का, जो शेड हमारे पास आता है ना। और किसी को पता है कुछ वेराइट्रम का इसके बारे में? अफेक्शनेट रूब्रिक में भी है वेराइट्रम, ये भी याद रखो। हाँ, और जो संजीवनी सर ने क्या बोला था, ये डिसिटफुल था ये लड़का, ये लीगल था, और ये सर को डिसिट कर रहा था क्योंकि उसका फेनिंग पकड़ में नहीं आ रहा था ना। तो ये जो फेनिंग पकड़ में नहीं दे रहा था ना, ये डिसिटफुल वेराइट्रम था। और सेम चीज मैडम के साथ हुई आज। मैम ये डिसिटफुल के रूब्रिक में भी आपका पेशेंट, वो आपको ना डिसिट कर रहा था, आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा था वो, इसलिए डिसिटफुल था ये। रेट्रो में सोचेंगे तो। ओके मैम। इसलिए इसीलिए वो इलेगल्स वाली शेड ना, नहीं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो जाती नहीं है रेमेडी के, इसके एट्रीब्यूट्स है वैरायटी का, डिसिटफुल रहेगा तो वो दूसरे तरीके से डिसिटफुल भी कर सकता है ना, कि सामने सामने डायरेक्ट ही करेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे भी डिसिटफुल हो सकता है। तो ये एक समझो। और वो भी मैंने नहीं समझा था, क्या बोल रहे, इंसाइट कर रहा है मुझे कि आप ही ठीक कर पाओगे मुझे। ओके, कैरेट डिजायर में भी है ना ये? हाँ, कैरेट डिजायर में भी है। कैरेट डिजायर फास्ट में है।
तो उसे वो हमेशा मैडम के पास आता था ना, आप ही दवाई दो, जल्दी से ठीक होना। मीन्स उसे थोड़ा भी कुछ हुआ तो तुरंत वो आ जाता था, ऐसा ही था ना मैडम उसका। हाँ तो सुपरफिशियल रूब्रिक्स हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन कोर तो उसका पापा का ही है पक्का। मीन्स ये अच्छा वाला है, मीन्स उसकी स्टार्ट ही हुई है वेराइट की ये जर्नी। अगर आप लोग जो जर्नी जर्नी करते तो वो स्टार्टिंग का ही है समझो। अभी करप्ट वेनल वगैरह कुछ हुआ नहीं। ईगोटिज्म में कभी नहीं लगा आपको ये पेशेंट? नहीं मैम, इतना ही माइल्ड बोलता है स्ट्रेंज है ना एवरी ये? टाइम। हाँ स्ट्रेंज है ना हेलो। ये? हाँ ये हाँ स्ट्रेंज है ना हाँ, ये स्ट्रेंज है मेरे ये को, वेराइटी? क्योंकि इतना ही माइल्ड बोलता है एवरी टाइम। कभी उसका मतलब आवाज कभी इतना इससे भी ऊपर हुआ नहीं है, कभी भी नहीं। मस्त केस है एकदम। हाँ, और ये माइल्ड वेरेट्रम एल्बम फर्स्ट टाइम हाँ देखा मैंने। माइल्डनेस में है ना वो। हाँ इफेमिनेट जैसा लगेगा ये। हाँ हाँ, मस्त है एकदम। एलिगेंस वाला वेरेट्रम एल्बम बहुत हाँ बढ़िया, बहुत लकी एलिगेंस है वाला हम है। लोग। बहुत लकी है, ऐसा केस देखने यस को सर, मिला। सच में। मतलब सच में हम लोग लकी, कभी क्योंकि सोच नहीं हमारे सकते छूटे थे, दूर दूर तक नहीं आती मेरे दिमाग में विराट तो। 100% विराट तक नहीं पहुंचता मैं। सर मैं नहीं सर, आठ हम लोग महीने फर्स्ट गो में थे। सर मैं 8 अफेक्टेशन महीने तक। तक उसको मतलब उसको मैं उसको बोलती रही, तू साथ में एलोपैथी ले, तू कर कुछ तो। बाद में जब वो ये केस इसमें एक्यूट में आया ना, तब जाके मेरा ये कुछ हुआ। और बाद में विराटम का सब हाँ थोड़े से नोट्स निकाले, थोड़ा सी पढ़ाई की। मिली नहीं अभी। तो भी कल भी मैंने अश्विनी मैम को बोला, मेरे को अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि विराटम एल्बम है। लेकिन नहीं, आज ऐसा हुआ ही ना। रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। इतना बढ़िया हाँ रिजल्ट आया तो इट्स क्वाइट मिरेकुलस। जबरदस्त। यस अच्छा परफेक्ट। किया, ऐसा शेड और दिखाया मैम हमको। हाँ यस थैंक यू मैम। और है ना, ये जो हमेशा वो बोल रहा था ना, इतना हुआ एक्स्ट्रा वेजेंस में भी है आपका पेशेंट मैडम? मैम एक्स्ट्रा हेलो वेजेंस है ना अश्विनी उसका, वो बता रहा है। हाँ हो जाता है। मैम। हेलो हाँ मैम हेलो बोलिए हाँ ना, बोला आवाज ना। आ रही हाँ मैम उसने बोला था कि मैंने सबके सामने वोमिट नहीं किया, मैंने वहां जाके किया। तो अपन वेरेट्रम का चल ही रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा ये भी रूब्रिक हो सकता है कि एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग सोशल पोजीशन। हाँ लेकिन उसका पोजीशन अभी उसने बनाया नहीं है ना, क्या पोजीशन नाही आहे उसका सोसायटी में? तो काय म्हटला की मी सगळ्यांच्या समोर केलो नाही, म्हणजे वॉमिट केलं नाही, मी तिकडे गेलो आणि मग त्याच्यानंतर असं। हाँ लेकिन हम लोग जब रूब्रिक अरे यार, लगाएंगे सोशल हाइडिंग है। हम लोग जब रूब्रिक लगाएंगे तो फिर चिपकाने के नहीं रूब्रिक। अभी उसकी हाँ सोसाइटी में हाँ कुछ पोजीशन है क्या? नहीं है वो कर रहा है नहीं तो वो फिर बढ़। कैसे लगाएंगे? हाँ अभी उससे स्टार्ट है, कर रहा है, अभी किया नहीं है उसमें। हम्म। ये हो गया अटेस्टेशन है, ये डरा हुआ आप है ऐसा ये बोल रहे हैं। अभी आप ऐसा हाइडिंग। बोल रहे हैं, यही समझो तीसरी या चौथी में का बच्चे ने भी वॉमिट अगर दूर जाके किया तो क्या बोलोगे फिर? वहां पे भी सोशल पोजीशन बोलोगे? हेलो। नहीं वो तो एम्बेरसमेंट है ना सर उसको। एम्बैरेसमेंट हो एम्बैरेसमेंट सकती हो है, सकता है ना हाइडिंग यहाँ हो पे। सकता है, अलग हो सकता है। सोशल ये पोजीशन हाइडिंग कहाँ है, से आ गया हाँ इसमें? हाइड है। इसमें क्या कमाया है अभी तो? पहला समझो, वो रूब्रिक का मीनिंग समझो। सोशल पोजीशन मतलब सोसाइटी में आपकी कुछ तो जगह है, वो खोने का डर है उसमें। तो पहले पोजीशन तो बनाने दो। अभी तो ये एग्जाम गोइंग है, अभी तक एग्जाम दिया भी नहीं, पास भी नहीं हुआ है ना? देखो हेलो इंडिग्नेशन मैम। फीलिंग ऐसा एक रूब्रिक है, इंडिग्नेशन फीलिंग ऐसा रूब्रिक है, उसमें भी वेराइट पड़ा है। हाँ हाँ बोलो। एक एम्बेरसमेंट में एक भी है और ना वेराइट? केस याद आया अभी मेरा। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू श्वेता मैम। एक्चुअली वेराट डिस्कस हो रहा है ना, तो एक केस याद आया, मेरा नहीं है लेकिन डॉक्टर मेघा का था। तो वो केस में भी ऐसा था कि पेशेंट बहुत ज्यादा सोशल करता था, सारे फंक्शन उसको तो honor किया जाए, मान सम्मान होता है, मैंने इधर इतना डोनेट किया, इतना डोनेट किया और मेरा सबसे बनता है, ये सब चीजें थी।
पर वो बंदा इतना था, बहुत अच्छे से बात करता था मैम के साथ और एकदम माइल्ड, और तो सब लोग वाला सोशल डोनेट करता है, एक्टिव है, लेकिन वो भी वैराट था। क्योंकि उसमें सिर्फ यस। एक चीज अलग थी कि वो क्या करता था ना, घर में तो सबको के साथ मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता था, और बाहर एकदम अच्छे से माइल्ड रहता था। तो बस वो चीज को पकड़ के मैम ने बोला था कि जरूर कि जैसे कोई बंदा है तो सल्फर होगा और बंदा वैराट होगा, ये तो है, मतलब ये कुछ अब्यूज नहीं कर रहा था, स्ट्रिक्ट था। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस लेके सब लोग सल्फर सोच रहे थे, लेकिन विराट था तो लिटरली वो अच्छा काम करता था समाज के लिए, और लोग समाज वाले भी उसको रिस्पेक्ट करते थे। तो विराट का हमेशा हाँ अफेक्टेशन है और वो झूठा ही दिखाएगा, या ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बहुत बराबर। बढ़िया था, वेट नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा बंदा था, वो भी अच्छा बंदा था मतलब। यस, वही वही तो यही बोल रही मैं कि सब इस अच्छे वाले शेड भी रहेंगे। कौन सी भी रेमेडी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों इसमें होती है, हर एक रेमेडी। तो दोनों भी शेड पकड़ने को सीखो, क्योंकि हम लोगों के बॉक्स जो बने हैं ना वो छोड़ने के। लाइवली ऐसा रूब्रिक है, उसमें भी है। लव एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, उसमें भी वेरेट्रम है। वेरेट्रम ग्रिप में भी जाता है, वेरेट्रम एंग्विश में भी जाता है। तो ऐसे मत सोचो कि वो हमारे पास ऐसे गवर्नमेंट में भी आएगा सिर्फ। गुड। ये फैमिली वाला भी बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, वो मस्त था। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? नेव में, हाँ नेव रूब्रिक में है, नेव बट इंटेलिजेंट, तो ये शेड हमारे पास नेव की भी आ सकती है, ये भी याद रखो। तो हम लोग फिर वहाँ फिर कार्सिनोसिन वगैरह ऐसे रूब्रिक में अटकते हैं। और एक शेड है यहाँ वैरेट्रम का, ये तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वो वैरेट्रम ऐसा मीन्स बोलते हैं ना ब्रिजी फ्रूटलेसली, ऐसा रूब्रिक है, उसमें वैरेट्रम पड़ा है। वैरेट्रम ऐसा बैठेगा नहीं खाली, कभी भी कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। ये भी वैरेट्रम का एक शेड है। तो कभी ऐसा पेशेंट आया तो ये याद रखो। ट्रेनिंग सीख है, प्रिटेंड टू बी सीख है, ऐसे भी रूब्रिक में है। डेफनेस प्रिटेंडिंग। चलो रिजेक्शन, हाँ क्या बोले सर? मैम बोला कि डेफनेस प्रिटेंडिंग। हाँ उसमें भी है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्शन ऐसा रूब्रिक है, सोचो इसमें भी वैरेट्रम है। उसको रिजेक्ट किया तो भी उसको एलिमेंट्स आते हैं। मिसाल में जो पल्सेटिला के जैसा लगेगा हमें, पल्सेटिला को भी रिजेक्ट किया, नाइट्रमो को रिजेक्ट किया, तो फिर जिनको जैसे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ना, वैसे इसको भी है वैरेट्रम को। रिजर्व के रूब्रिक में है, जो सब लोगों ने लिया ना, सिक्रेटिव है, बता नहीं रहा है, वोमिटिंग का। अभी राउत मैडम ने बोला ना, वो नहीं दिखा रहा है सब लोगों को, तो रिजर्व भी हो सकता है। सिक्रेटिव भी हो सकता है ना, वो रिजर्व तो है पक्का, सिक्रेटिव नहीं बोल सकते, रिजर्व है। और क्या है? स्लैंडर डिस्पोजिशन में है, स्माइलिंग फुलिश में है। ओके। टिमिडिटी में तो है, बड़े वाले टिमिडिटी में वैसे देखा जाए तो ये मम्मी मम्मी के साथ आता था, बात नहीं करता था ना, इसका रूब्रिक क्या लेंगे? टिमिडिटी, और क्या लेंगे? रिजर्व। ऐसा नहीं, आवाज नहीं आया, कौन बोला ना? मैम मैंने बोला रिजर्व। सपोर्ट डिजायर फॉर ऐसा रूब्रिक है क्या?
देखो पुरानी वाली जो कंप्लीट है उसमें एक रूब्रिक दिया है, कॉन्फिडेंस लैकिंग, नो सेल्फ एस्टीम। खुद का कुछ सेल्फ एस्टीम ही नहीं है इसको, ऐसा एक रूब्रिक है, मैंने ग्रुप में डाला है। समझा? इसमें हो सकता है ये, इसलिए मैं मैम को बार बार पूछती थी वो कॉन्फिडेंस रहता है क्या, कॉन्फिडेंस रहता है। खुद का कुछ सेल्फ एस्टीम ही नहीं रहता है उसको, इसलिए कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा वो। चलो बढ़िया केस थी। कॉर्न बीइंग में भी है ये एलिमेंट फ्रॉम कॉर्न बीइंग, तो इसके सब लोग उसे स्कोर नहीं कर रहे हैं अभी। हो गया? किसी को कुछ बोलना है और वेराइट का तो बोलो, मेरा हो गया। सब रूब्रिक देख लिए मैंने, इतना ही समझा, मुझे जर्नी नहीं आती। किसी को आती तो बोलो जर्नी। जागृति मैम है? हाँ मैम, हूँ मैं। हाँ और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया केस थी। आप लोगों ने हमारे मीन्स आपने हमारे अश्विनी मैम, बॉक्सेस तोड़ दिए वैरायट के। हाँ अश्विनी मैम, हाँ बोलिए ना मैम। मैम एक रिक्वेस्ट करना था, जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज के ऊपर में अगर कोई केसेस हो तो प्लीज जरूर डालिएगा। मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास है तो डालो। और अभी उसका लोगों को जो देना है साइको तो। डायनामिक्स है ना, वो उसके पीछे में क्या है उसका भी डिटेल्स में मैम प्लीज। अभी वो पायल को पूछना पड़ेगा, उसके पास ही रहते हैं ऐसे केसेस। तो प्रिडिक्टिव और वाले जो रहते हैं ना, किसी के प्रिडिक्टिव भी पास होम्योपैथी। केसेस होंगे तो मैम प्लीज डालिएगा जरूर। है हाँ चलेगा, सब लोग सुनो। अगर किसी के पास ऐसे केसेस है, किसी ने रेमेडी दी है तो प्लीज ग्रुप में शेयर करो। आप एक एक केस शेयर करोगे तो इतने सारे लोग सीखेंगे, इतने सारे लोग सीखेंगे तो उससे बहुत सारे पेशेंट ठीक होंगे। तो शेयर करो, शेयर करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता है। जो भी हमारे पास है वो अगर देंगे ना तो वो डबल टिबल होता है। देखो आज जागृति मैम को जो पता नहीं था वो भी पता चला, मुझे भी जो पता नहीं था वो भी पता चला कि वैरायट का ऐसा भी होता है जो आप लोगों ने अभी बोला। तो शेयर करने के बाद हमें डबल टिबल मिलता है, तो शेयर करते जाओ। अगर किसी के पास है ऐसे केसेस तो ग्रुप में डालो, या क्योंकि फिर नहीं मैम तो मैम को वाल्वुलर बोलो, हार्ट या फिर डिजीज मुझे का बोलो। केस ना कभी भी किसी भी ग्रुप में नहीं डाला, कभी भी किसी ने भी नहीं, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। तो क्या है ना, ये केसेस को एक तो है ना फॉलो बहुत लगते हैं मैडम, और ये है ना ज्यादातर है ना प्रिडिक्टिव होम्योपैथी जो होती है ना वो लोगों में रहते हैं ऐसे केस, तो उनके ग्रुप में अगर होंगे ना तो फिर पूछना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, प्लीज शेयर पूछती हूँ कीजिएगा मैं जरूर। पायल को। हाँ मैं पायल को और जो प्रिडिक्टिव वाले जो है ना मेरे कांटेक्ट में जो है उनको मैं पूछ के देखूंगी, अगर होंगे तो फिर बोलूंगे मुझे एक बार शेयर करिए कि इसका क्या होता है, केस देखिए या ओके फिर मैम, थैंक यू सब मैम। कुछ है ना, करेंगे। ओके चलो, अगर किसी को डाउट है नहीं है तो हम लोग चलते ही चले। जागृति मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वेरी थैंक नाइस यू केस ऑफ मैम। वैरायटी। थैंक यू जागृति मैम, थैंक यू थैंक यू, अश्विनी मैम। ग्रेटिट्यूड थैंक टू यू यू। अश्विनी मैम, द प्लेटफॉर्म, थैंक यू, थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशन हो रही